नमस्कार, आप सभी का स्वागत है देश और दुनिया की खबरों में। चलिए देश और दुनिया की खबरों पर पहले एक नजर डालते हैं। यूपी सरकार अब सीधे आउटसोर्स कर्मचारी रखेगी। आयुष्मान योजना में एज लिमिट घटेगा। कर्नाटक में मुस्लिम ठेकेदार को सरकारी टेंडर में रिजर्वेशन। मायावती बोली, मैं आयरन लेडी हूँ, मुझे कर्म पर विश्वास है। पवन कल्याण बोले, तमिलनाडु के नेता पाखंडी। लश्कर-ए तैयबा का मोस्ट वांटेड आतंकी मारा गया। अमेरिका में पाकिस्तानियों की एंट्री हो सकती है बैन। WPL में मुंबई इंडियंस दूसरी बार बना चैंपियन। वोटर आईडी आधार लिंकिंग जरूरी। 18 मार्च को बैठक। सहारनपुर में ट्रक बना आग का गोला। मैं हूँ रूबी और आप देख रहे हैं खबरें दिन भर की। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। चलिए खबरों को विस्तार से जानते हैं। यूपी सरकार अब सीधे आउटसोर्स कर्मचारी रखेगी। यूपी के सरकारी विभागों में अब आउटसोर्स कंपनियां होगी बाहर। अब सरकार खुद आउटसोर्स से भर्ती करेगी। न्यूनतम सैलरी 16,000 रुपए तक रहेगी और PF की भी सुविधा रहेगी। अगली खबर है, आयुष्मान योजना में एज लिमिट घटेगा। आयुष्मान योजना के तहत मुफ्त इलाज की सीमा को घटाकर सरकार 70 से 60 वर्ष करने वाली है और इलाज राशि 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर सकती है। खबरों में आगे है, कर्नाटक में मुस्लिम ठेकेदार को सरकारी टेंडर में रिजर्वेशन। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार मुस्लिम ठेकेदारों को सरकारी कॉन्ट्रैक्ट में 4% आरक्षण देगी। कैबिनेट में प्रस्ताव पास। कानून इसी सत्र से लागू हो सकता है। चलिए देखते हैं अगली खबर। मायावती बोली, मैं आयरन लेडी हूँ, मुझे कर्म पर विश्वास है। बसपा प्रमुख मायावती ने खुद को आयरन लेडी बताया है और बोली कि मुझे कर्म में विश्वास है। बहुजन समाज को अपनी गरीबी मिटाने के लिए सत्ता की मास्टर चाबी हासिल करनी होगी। साथ ही साथ जाति जनगणना की भी मांग की। खबरों में आगे देखते हैं, पवन कल्याण बोले, तमिलनाडु के नेता पाखंडी। आंध्र प्रदेश के डिप्टी CM और एक्टर पवन कल्याण ने तमिलनाडु और केंद्र सरकार के बीच जारी भाषा विवाद पर कहा कि तमिलनाडु के नेता हिंदी का विरोध करते हैं और दूसरी तरफ फिल्में हिंदी में डब कराकर पैसे कमाते हैं। ये पाखंड कर रहे हैं। खबरों में आगे है, लश्कर-ए तैयबा का मोस्ट वांटेड आतंकी मारा गया। लश्कर-ए तैयबा का मोस्ट वांटेड आतंकी अबू कैटल को पाकिस्तान में जान हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। 26/11 मुंबई आतंकी हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद का करीबी बताया जाता है। चलिए देखते हैं अगली खबर। अमेरिका में पाकिस्तानियों की एंट्री हो सकती है बैन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 41 देश के नागरिकों के लिए वीजा बैन करने के लिए विचार कर रहे हैं। इस लिस्ट में भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार भी है। अब अगली खबर क्या है? WPL में मुंबई इंडियंस दूसरी बार बना चैंपियन। महिलाओं का IPL, जिसे उपल कहा जाता है। कल फाइनल मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली को हराकर लगातार दूसरी बार खिताब जीता है। दिल्ली लगातार दूसरी बार रनर अप रही। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वोटर आईडी आधार लिंकिंग जरूरी। 18 मार्च को बैठक। वोटर आईडी में गड़बड़ी के आरोप के चलते चुनाव आयोग ने 18 मार्च को बैठक बुलाई है, जिसमें वोटर आईडी और आधार से लिंकिंग की अनिवार्यता पर बात हो सकती है। अभी तक 64 करोड़ लोगों का वोटर आईडी और आधार लिंक है। देखते हैं आज की अगली खबर। सहारनपुर में ट्रक बना आग का गोला। यूपी के सहारनपुर में दिल्ली रोड पर चलती ट्रक बनी आग का गोला, जिसमें बिजली के तार से टच होने पर ट्रक में आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस हादसे में कर राख हो गए। आज की खबरों में इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई देश और दुनिया की खबरों के साथ। आप सभी को शुभ संध्या।